नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या उपेंद्र कुशवाहा का सब्र टूट गया है? क्या उपेंद्र कुशवाहा के सब्र का बांध टूट गया है? भारतीय जनता पार्टी ने जो खेल उपेंद्र कुशवाहा के साथ किया, क्या उपेंद्र कुशवाहा अब उस खेल का हिसाब किताब चुकता करने के मूड में हैं? यह बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा का बयान आया है और इस बयान ने यह बड़ा सवाल पैदा किया है कि क्या एनडीए में सब कुछ ठीक है या फिर स्थिति वही तो नहीं है जो उपेंद्र कुशवाहा ने 2025 के विधानसभा चुनाव के दौरान आधी रात को कही थी, इट्स नथिंग टू वेल एनडीए। तो क्या एनडीए में सब कुछ भी ठीक नहीं है? बस 2 लाइन का बयान और फिर उसके मायने क्या हैं, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे, डिकोड करने की कोशिश करेंगे। बिहार की राजनीति में उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान ने भूचाल ला दिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है, नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने बयान दिया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि हर बड़े नेता की जिम्मेदारी होती है कि वह अपने बाद नेतृत्व तैयार करे, लेकिन इस मामले में नीतीश कुमार चूक गए। उपेंद्र कुशवाहा के बयान का लब्बो-लुआब यह है कि नीतीश कुमार ने उत्तराधिकारी चुनने में गलती की, या अपने बाद से मतलब है उत्तराधिकारी ही उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि नीतीश कुमार इस मामले में चूक गए। नीतीश कुमार ने तो सम्राट चौधरी को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी चुना, उनको मुख्यमंत्री बनाया, तो उपेंद्र कुशवाहा अब ये सवाल क्यों उठा रहे हैं? और क्या वैसे भी बिहार की राजनीति में यह कहा जाता है कि सिर्फ सम्राट चौधरी वर्सेज विजय सिन्हा ही नहीं है बिहार की सियासत में, बल्कि सम्राट चौधरी वर्सेज उपेंद्र कुशवाहा भी है। तो क्या यह लड़ाई और तेज हो गई है? उपेंद्र कुशवाहा क्या यह बताने की कोशिश कर रहे हैं, या उपेंद्र कुशवाहा क्या यह कह रहे हैं, यह मैसेज दे रहे हैं कि सम्राट चौधरी नीतीश कुमार की कृपा से बने हैं मुख्यमंत्री, बल्कि उस वोट बैंक पर प्रभाव की वजह से नहीं बने हैं जिस समाज से सम्राट चौधरी आते हैं, उस पर पकड़ की वजह से नहीं बने हैं, उसके नेतृत्व क्षमता की वजह से सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री नहीं बने हैं। क्या उनके बयान, देखिए बयान छोटा है लेकिन मतलब बड़ा होता है, उसको कई चश्मे से देखा जाता है, कई नजरिए से देखा जाता है, और जो मौजूदा वक्त में स्थिति परिस्थिति, इस बयान की जो टाइमिंग है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस बयान का जो समय है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। जिस समय ये बयान आया है, ये कौन सा वक्त है? ये वो वक्त है जब उपेंद्र कुशवाहा के मंत्री बेटे दीपक प्रकाश की कुर्सी खतरे में है। और क्यों खतरे में है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने प्रॉमिस की हुई एमएलसी की सीट उपेंद्र कुशवाहा को नहीं दी और टकासा जवाब दिया दिलीप जायसवाल ने। मौजूदा वक्त में मंत्री हैं और कभी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे कि भाई राज्यसभा जब भेज दिया गया तो समीकरण बदल गया। तो उपेंद्र कुशवाहा अगर ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार से गलती हो गई, या नीतीश कुमार हर बड़े नेता की जिम्मेवारी होती है कि वो अपने बाद नेतृत्व तैयार करे, लेकिन इस मामले में नीतीश कुमार चूक गए, तो जाहिर तौर पर उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान के कई मायने हैं। उपेंद्र कुशवाहा क्या ये जताना चाहते हैं कि सम्राट चौधरी भाजपा की सांगठनिक ताकत और केंद्रीय नेतृत्व मोदी शाह की वजह से मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे हैं, न कि स्वतंत्र रूप से पूरे कुशवाहा समाज के वोटों को ट्रांसफर कराने की क्षमता के कारण? और क्या नीतीश कुमार को लेकर यह भी सलाह है उपेंद्र कुशवाहा की, या इस बात पर भी आपत्ति है उपेंद्र कुशवाहा की कि भाजपा के हाथों में इतनी ताकत नहीं देनी चाहिए थी, बीजेपी को सीएम की कुर्सी नहीं देनी चाहिए थी? और हम बयान के टाइमिंग की बात कर रहे थे। क्या यह सिर्फ संयोग है कि यह बयान उसी वक्त आया है जब उपेंद्र कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी से खार खाए बैठे हैं? क्या
यह सिर्फ संयोग है कि यह बयान उसी वक्त आया है जब भारतीय जनता पार्टी की वजह से उनके मंत्री बेटे का जो राजनीतिक भविष्य है वो संकट में है, उनका मंत्री पद संकट में है। सुप्रीम कोर्ट का नोटिस आ गया है, वो बिना किसी सदन के सदस्य हुए मंत्री हैं। जरा याद कीजिए, अब से ज्यादा दिन पहले की बात नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा ने पटना में जब उनके प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव था उनकी पार्टी के, तो उस कार्यक्रम में कहा था हमारी विचारधारा बीजेपी से नहीं मिलती। और सम्राट चौधरी के लिए बैटिंग की थी जेडीयू के एक नेता ने, धीरज सिंह कुशवाहा ने कहा था विचारधारा बीजेपी से नहीं मिलती, लेकिन बीजेपी राज्यसभा भेजेगी तो चले जाएंगे। तो एनडीए में ऑल इज नॉट वेल है। उपेंद्र कुशवाहा की चुप्पी ही नहीं टूटी है, उपेंद्र कुशवाहा के सब्र का बांध भी टूटा है। और कल तक जो उपेंद्र कुशवाहा कह रहे थे कि एनडीए ने मंत्री बनाया है, बीजेपी ने बनाया है, तो एनडीए और बीजेपी के लोग इसको देखेंगे। दीपक प्रकाश बिहार में जब तक सरकार रहेगी तब तक मंत्री रहेंगे। तो मान कर चलिए सधे शब्दों में ही सही, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने मुखालफत की शुरुआत कर दी है। उपेंद्र कुशवाहा अपने रंग में आने लगे हैं और जाहिर तौर पर ये जो बयान है अपने आप में बड़ा बयान है। इसके बड़े राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं और निकाले जाने चाहिए और निकाले जाएंगे। सम्राट चौधरी वर्सेज उपेंद्र कुशवाहा की जंग और तेज हो गई है। सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बनाया और कहा ही जाता है कि नीतीश कुमार की ही पसंद थे सम्राट चौधरी। तो इस पर उपेंद्र कुशवाहा ने एक तरह से सवाल उठाए हैं क्या इस बयान के जरिए, यह भी सवाल है। और क्या भारतीय जनता पार्टी को इतनी ताकत, भाजपा के हाथों में सीएम की कुर्सी नहीं देनी चाहिए थी? क्या उपेंद्र कुशवाहा यह भी कहने की कोशिश कर रहे हैं और सम्राट चौधरी को भी उनकी राजनीतिक हैसियत या उनका राजनीतिक कद बताने की कोशिश की है उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बयान के जरिए कि भाई आप कुशवाहा वोटों पर प्रभाव के कारण मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, उस समाज पर पकड़ के कारण आप मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, बल्कि आपको नीतीश कुमार ने बनाया है या नीतीश कुमार की चूक की वजह से आप मुख्यमंत्री बने हैं, मोदी शाह ने बनाया है, ये सारी चीजें हैं। तो आगे आगे देखिए होता है क्या। एनडीए में खेला चल रहा है और ये खेल और तेज हो गया है इस उपेंद्र कुशवाहा के बयान के बाद। अब उपेंद्र कुशवाहा का रुख और कितना आक्रामक होगा ये देखना होगा। वैसे उपेंद्र कुशवाहा कभी कभी सियासी खीर भी पकाने लगते हैं, तो उस तरफ जाएंगे, एनडीए में रहेंगे कि एनडीए छोड़ेंगे। मौजूदा वक्त में तो एनडीए में हैं, लेकिन एनडीए में रहकर भी बहुत फायदे में नहीं हैं। अच्छे दिन ऐसा लगता है उपेंद्र कुशवाहा के फिलहाल तो समाप्त होते हुए दिख रहे, अच्छे दिन तो है नहीं, राजनीतिक मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। तो क्या दूसरा विकल्प ढूंढ रहे हैं, दूसरी राह ढूंढ रहे हैं? इस बयान का क्या मतलब है और ये बयान आगे कितना असर करेगा, इस बयान की वजह से और कितना सियासी बवाल होगा, कितनी तनातनी बढ़ेगी, उस पर भी हमारी नजर रहेगी, एक एक बयान पर नजर रहेगी। क्योंकि अगर उपेंद्र कुशवाहा का बयान आया है तो इस बयान पर पलटवार भी सामने आएगा, इस बयान पर जवाब भी सामने आएगा। ये राजनीति की रवायत है और इस रवायत की वजह से जो बयान सामने आएंगे, जो अपडेट सामने आएगा, वो हम आपको बताएंगे।